हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आरबीआईसी 10th बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2023 का मैथमेटिक्स का पेपर हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम खंड ए को शुरू करते हैं। तो खंड ए का पहला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है, 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 12 और 15 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 और दिया 12, और 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम गुणनखंडों को लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दोनों में एक बार है, गुणा 5। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजो 2, 2 बार लेना है, सिर्फ 3 बार नहीं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 बजे 15 दूनी 15 चौका 60। और एस सी एफ लेंगे जो कॉमन है, कॉमन सिर्फ इसमें 3 है, तो इसका आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुपद दे रखा है 3x² माइनस का 4x-2 के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स यानी संख्याओं की संख्या निकालनी बतानी होती है, संख्या कितनी है तो कितनी होती है, तो मैक्सिमम घात होती है ना, उसकी शून्य होती है, तो मैक्सिमम घात इसलिए 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने कितने होते हैं। तो हम इस प्रकार से एक कार्तीय निर्देश तंत्र बनाते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र के ये जो मूल बिंदु होता है ये ओ, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसके संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। अब आप युग्म को रख के देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं। तो इसको रखते हैं तो देखो कितना आएगा, 2x की जगह रखेंगे 2 प्लस का y की जगह रखेंगे 2 = 6। 2 × 2 4 + 2 = 6, यानी कि 6 = 6। तो ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है कि मूल वास्तविक नहीं, यानी काल्पनिक होंगे। कब होंगे, हम जानते हैं कि धराचार्य सूत्र होता है हमारा ये, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या आएंगी यानी कि 0 से छोटे आएंगी तो ये मूल वास्तविक नहीं रहते हैं। तो 0 से छोटी p² - का 4ac 0 से छोटी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एक समांतर श्रेणी दे रखा 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाने पर आता है। तो सार्वंतर डी बराबर होता है a2 - का a1। तो कितना हो जाएगा, 7 - का 3 = हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 sin 45 गुणा cos 45 डिग्री का मान कितना होगा। देखो 2 sin 45 डिग्री का मान जानते हैं 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 2 × 1/√2 1/√2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 × 1 हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लो ये एक वृत्त है, तो इस पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केंद्र इसका कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये कितनी सारी रेखाएं हम इस प्रकार ऐसे खींच सकते हैं। अगर हम बात करें किसी एक निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु से सिर्फ 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं। और हमको बिंदु नहीं दे रखा स्थित है, तो 2 स्थित बिंदु से बाहर से कोई स्थित बिंदु पर खींचेंगे तो 2 खींचा जाएगी, और बिंदु नहीं दिया और किसी बिंदु से खींचनी हो तो हम अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई r × भुज रेडियस स्क्वायर, तो पाई r² हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बेलन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दे रखा है, पहले का 10 दे रखा है। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर होता था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम, 2 पाई × r × h बराबर होता है, जो दे रखा है हमको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है। आर की जगह हमको दे रखा है 11, और एच की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी, सॉरी आर की वैल्यू हमको निकालनी है और एच की वैल्यू दे रखी है 11। तो ये इक्वल 968 के इक्वल रख देंगे। अब हम इसको काट देंगे, काटो पीटो, देखो 2 से काटा तो ये कट जाएगा, 9 को काटा 4 बार, 1 बचा, 8 बार, फिर 4 बार। 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, और 22 दूनी 44,
2 से काट दिया, अब 11 बचा, 11 से काटा 2 बार और 7 से काटेंगे तो r इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले का 11वां कि बंटन दे रखा है 3, 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य मीन ज्ञात करना है। तो मीन क्या होता है? सभी संख्याओं को योग बटा संख्याओं की संख्या, सॉरी राशियों की संख्या कितने हैं, एक्स बार कितना करेंगे तो 5 प्लस का 3 प्लस का 9 प्लस का 6 प्लस का 7 सभी को जोड़ देंगे। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 5 5 का भाग लगा देंगे। तो ऐड करो 5 3 8 8 9 हो गए 17 17 और 6 23 23 और 7 30 30 बटा 5 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पाँचे को एक बार फेंका जाता है, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पाँचा है, पाँचे पे 1 से लेकर 6 तक की किन संख्या लिखी हुई होती है? इनमें से सम अंक आना सम 2 4 6, तो 2 4 6 कितने हो गए? NS घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3 6 और टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सॉरी घटना के अनुकूल हो गए 2 1 2 3, तो 3 हो गए और टोटल कितने हैं? ये 6। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 3/6 यानी कि 1/2। तो प्रायिकता 1/2 यानी कि ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन है, उसको दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 3 + 2√5 एक खालिस्तान संख्या है। तो परमेय और परमेय, तो देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है गुणा 2 एक अपरिमेय प्लस 3 अपरिमेय, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वा सम और समरूप। जैसे ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है, तीनों वृत्त है पर ये सर्वांग सम नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, पर एक जैसे दिखाई देते हैं यानी कि समरूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 तीसरा क्वेश्चन है, 3 30 डिग्री वो होता है 1/√3 और 10 60 डिग्री होता है √3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का चौथा नंबर का, वो है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का 5वां, वो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समेशन fx अपॉन समेशन f, जहाँ i = 1 to n, यहाँ पे लिख सकते हैं i = 1 to n या फिर समेशन लगा के लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रायिकता PE का अधिकतम मान कितना हो सकता है और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। तो 0 और 1 के बीच में ट्रेवल करती है प्रायिकता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और समीकरण युग्म को द्वारा निरूपित कैसे रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी कब होंगी, समांतर कब होंगी और संपाती कब होंगी? देखो तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हों। दूसरा कंडीशन है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर नहीं हो। और ये कंडीशन हो सकती है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 दो बराबर हों, तीसरी बराबर नहीं हो। तीनों बराबर नहीं है, सॉरी तीनों बराबर ही हैं, तो बराबर है तो ये होती है संपाती की कंडीशन होती है। और अगर तीनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी की कंडीशन होती है। और दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं है तो ये समांतर की होती है। अगर ग्राफ से दिखाएं तो ये ग्राफ मान ली ये एक रेखा और इसी के ऊपर दूसरी रेखा जाए तो वो संपाती होती है। और प्रतिच्छेदी ग्राफ दर्शाएं तो ये एक रेखा और ये एक ऐसी रेखा, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो जाए तो प्रतिच्छेद रेखा। और समांतर रेखा की बात करें तो ये एक ऐसी रेखा और इसके जस्ट समांतर ये रेखा बन जाए तो ये होती है समांतर रेखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c/0 को मूल ज्ञात करने का हमको श्रीधराचार्य सूत्र बताना है। उस सूत्र तो सीधा सा होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b² माइनस का 4ac/2a, डायरेक्ट सूत्र लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद इसका 2 है। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो d बराबर हो जाएगी 5 - का 2 वो आ जाएगा 3 और n दे रखा है हमको 12 और पदों को
योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो लगाओ एस 12 पदों को योग करना है तो 12/2 2 इंटू ए की जगह हम लगा देंगे 2 प्लस एन की जगह लगा देंगे हम 12 माइनस का 1 इंटू डी की जगह लगा देंगे हम 3। हल करो 12/2 करेंगे तो 6 2 इंटू ए 2 नहीं 4 12 में से गया तो 11 11 गुणा 3 33 6 गुणा 33 से 4 37 6 चौका 24 6 दिया 18 और 2 20 दोबारा देखते हैं मल्टीप्लाई ना। तो 6 गुणा 7 करें 6 7 42 हासिल की 4 6 दिया 18 और 4 22 222। कैलकुलेशन देख लेना ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाएं मान लेते हैं ए बी और पी क्यू, इनके स्क्वायर के योग अनुपात के बराबर होता है। तो लिख देते हैं, हमको ये निकालना है। तो एरिया ए बी सी अपन एरिया पी क्यू आर निकालते हैं। अनुपात दे रखा है हमको 4/9, 4/9 का स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा 16/81। तो अनुपात कितना आ जाएगा 16:81। एक नंबर का सवाल है ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का 5वां क्वेश्चन है। वो दे रखा है सेक 40 डिग्री बटा कोसेक 50 डिग्री माइनस का सेक 50 डिग्री माइनस का कोसेक 40 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में वैसे ये से कट जाता है, इससे कट जाता है, 1 - 1 0 आ जाएगा। जैसे कैसे आएगा, सेक को लिख सकते हैं हम, सेक 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 50, 90 में से 50 जा सकते हैं, और कोसेक 50 को ऐसे लिख देंगे माइनस सेक 50 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस का 40 बटा कोसेक 40। ठीक है। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 50 बटा कोसेक 50 माइनस का सेक को 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक, बस ये हो जाएगा 40 बटा कोसेक 40, 1 माइनस का 1 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का 6वां क्वेश्चन है। वह 9 गुणा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से बन जाएगा अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है 9, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो 9 × 1 बराबर 9, ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां क्वेश्चन है। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा। जैसे ये सपोज करो ये एक मीनार है और ये इसकी छाया है इतनी, तो इसकी छाया और मीनार की ऊंचाई बराबर है। तो मान लीजिए कोण है 90 डिग्री का, क्योंकि 90 जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बनाई मीनार। और ये मान लेते कोण उन्नयन कोण थीटा है। ये मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं क्योंकि मीनार की ऊंचाई और छाया बराबर है। तो बी सी बटा ए बी लंब बटा आधार लंब बटा आधार टेन हो जाता है, एंगल है हमारा थीटा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर कट के ये 1 हो जाएगा, क्योंकि बी सी मान लीजिए ये एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स एक्स कट 1 हो जाएगा, तो इक्वल टेन थीटा। और टेन थीटा में 90 डिग्री के टेन थीटा में 1 किसका होता है 45 डिग्री का, तो टेन 45 डिग्री, और थीटा टेन से टेन निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दूसरे के साथ 8वां क्वेश्चन है। दी गई आकृति त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें आधार 10√3 है, ऊंचाई 10 है, कोण थीटा दे रखा है, उन्नयन कोण, तो उनको थीटा का मान कितना होगा। तो हम लगा देंगे बी सी बटा ए बी। देखो लंब बटा आधार टेन होता है, टेन और एंगल दे रखा थीटा। तो बी सी कितना दे रखा 10 और ए बी दे रखा 10√3 टेन थीटा। देखो 10 से काटा एक बार, 10 से कम 10, 10 से कम 10, तो ये आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 हम टेन की होती है 30 डिग्री की, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का नवा, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB इस पर रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। तो ये एक वृत्त मान लेते हैं जिसका केंद्र एक बिंदु P से केंद्र है Q, तो एक Q केंद्र मान लेते हैं और इससे बिंदु P पर इस बिंदु P से स्पर्शरेखा खींच दी। मान लो ये एक स्पर्शरेखा खींच दी, ये दूसरी स्पर्शरेखा की खींच दी, ठीक है। ये A पर मिलती, ये B पर, ये ऐसे मान लो। अब देखो क्वेश्चन क्या करा है, ये P और PB परस्पर स्पर्शरेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये 80 डिग्री का कोण है तो झुकी हुई हो तो हमको ये वाला कोण मान लो ये थीटा, ये एंगल फाइंड करना है कितना डिग्री का होगा कोण AOB है, AQB है ना, इसको O मान लो, तो O केंद्र मान लो ना। इस ये वाला कोण फाइंड करना है ये कितना होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, स्पर्शरेखा द्वारा बना कोण और ये त्रिज्याओं द्वारा बना कोण, उन दोनों कोणों का एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री होता है। या फिर एक चतुर्भुज बना जाएगा, ये पूरा एक चतुर्भुज बन जाएगा जिसका कोण होगा 360 डिग्री होगा। तो कोण ये वाला कोण 80 डिग्री, स्पर्शरेखा है, ये त्रिज्या लंब होती है 90 डिग्री, ये स्पर्शरेखा, ये त्रिज्या 90 डिग्री, बचा ये वाला कोण, ये कोण मान लो थीटा, और ये कितना है, तो चतुर्भुज के चार कोणों को एक होता है 360 डिग्री। देखो घटा दो, देखो 90 हो गए 180, 360 में से 180 गए तो 180 और 80 में और चल जाएंगे तो बच जाएंगे 100 डिग्री, डायरेक्ट लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 10वां दे रखा है। एक नंबर का सवाल है, 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों की माप लिखिए। ये क्वेश्चन एक नंबर में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन ऐसा इसमें होना नहीं चाहिए था ना, फिर भी कोई भी नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, तो हम पेन से आपको अंदाजा से खींच के बता देते हैं कितना खींचना है। सपोज ये मान लेते हैं हमारे पास में 19 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने AB खींच लिया, ठीक है। ये पैमाने पर नहीं है, आप पैमाने से खींचना। 19 सेंटीमीटर का हमने खींच दिया, 2:1 में विभाजित करना है। तो 2:1 को विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, उसको 2:1 है ना, तो 2 + 1 मतलब 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 भागों में सपोज यहाँ से प्रकार रख के हम सब एक सेम भागों में 3 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड कर लिया, लास्ट वाले भाग इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको इससे मिला दिया, A3 को B से मिला दिया। अब जिस एंगल से ये है उसी से B पे ये मान दिया, जितना एंगल यहाँ से खींच दिया ये काट दिया, यहाँ से काट दिया, ये काट दिया, तो इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2:1 में हमने डिवाइड कर दिया। 2:1 में डिवाइड करने का वो कितना मिलेगा, ये मान लेते हैं C मान लेते हैं। तो AC और ये BC ये कितना होगा, तो AC हमारा दूसरा हिस्सा होगा किसका, 19 का दूसरा हिस्सा ये आ जाएगा 19 × 2/3, और BC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19 का तीसरा हिस्सा 1/3, तो ये हो जाएगा 19 दूनी का 38/3 और ये हो जाएगा 19/3। 38 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 × 3 और 3 दूनी का 6, 12 सही 2/3 और ये आ जाएगा 6 × 18, 6 सही 1/3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। पॉइंटों में निकालना चाहें तो पॉइंटों में निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालना है जिसके कोण क्या 60 डिग्री पर हो। एक हमको वृत्त दे रखा है, वृत्त की 2 त्रिज्याएं दे रखी हैं आपस में जो बराबर होती हैं, और उनके त्रिज्याओं के बीच का कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो हमको इस वाले क्षेत्र निकालना है। तो क्षेत्र को निकालने के लिए हम ये O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr², और उसमें हम जितना कोण दे रखा है, मान लो थीटा कोण दे रखा हो, उसमें 360 डिग्री का भाग लगा देते हैं। तो πr² पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और एक थीटा अंश का होता है 1/360 और थीटा अंश का हो जाता है 3/360। तो निकाल दो, तो कितना आएगा, थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं 60/360 गुणा पाई की जो वैल्यू लगा देंगे हम, कितने लगा देंगे 22/7 लगा सकते हैं, 3.14, तो 3.14 लगा दिया हमने, इंटू।
आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिख सकते हैं, आर इंटू आर, आर जो 6 सेंटीमीटर है। देखो ये कटा 6 बार, 6 से 36 और 6 से काट दिए ये, तो बचा कितना, ये बचा 3.14 इंटू 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 18, 3 ये आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन दे रखा है हमारा दूसरे का 12वां क्वेश्चन है। एक बक्से में 3 नीली मतलब नीली कितनी है, 3 है, सफ़ेद है 2 और 4 लाल है, ठीक है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाल जाती है, एक गेंद निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद कैसी है, नीली है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। टोटल गेंद कितने हो जाएंगे, देखो 3 और 2 5 और 4 9, तो कुल गेंदें हमारे पास में है 9, कुल 9 गेंदें हमारे पास में है और हमको प्रायिकता निकालनी है नीली की। तो नीली गेंद की संख्या बटा कुल गेंद या कुल प्रायिकता, कुल संभावना कितनी है। तो नीली कितनी गेंद है हमारे पास में 3 और कुल कितनी है 9, 3/9, 3 से काटा 1 बार, 3 से काटा 3 बार, तो 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। खंड ए का जो भी इतने क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब खंड ब को हम हल करते हैं। खंड ब में जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो संख्याओं 96 और 404 का SCF निकालना है हमको। SCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, बड़ी संख्या लेंगे तो इसको स्टेज फर्स्ट करेंगे, प्रथम चरण, तो 404 बराबर लिखेंगे 96, 96 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 384, 384 प्लस का 20, ये हो जाता है 404। अब स्टेज सेकंड में हम 96 लेंगे, 96 को लिखेंगे 20 गुणा 4, 20 चौका 80 और 16 96। इसे इस पर जीरो नहीं, जीरो बचाना, जीरो जगह तो बच जाएगा तब लिख देंगे। अब 20 को लेंगे तो 20 बराबर हो जाएगा 16 गुणा 1, 16 और 4 हो जाएगा 20। अब 16 लेंगे तो 16 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4 प्लस का 1 सॉरी 0, से इस पर ये 0 बच गया। ये होता है ना A बराबर BQ प्लस का R, और R की जो वैल्यू होती है या तो 0 होती है, 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है या फिर छोटी होती है B से। इस कंडीशन को हम बार बार अप्लाई करते जाएंगे और R की वैल्यू हम 0 लाएंगे। 0 लाने के बाद में हम जिस भाजक की वजह से इस पर 0 हुआ है वही क्या होता है, SCF होता है। तो SCF की क्या हो जाएगा 4, ठीक है। या फिर इसका दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन हो वही हमारा आंसर हो जाता है। वो उससे करके बता देते हैं। देखो 96 का हम टुकड़े करेंगे, 2 बार दिया, 2 बार देंगे तो यह जाएगा, पहले 3 बार दे लेते हैं, 3 का कोई दिक्कत नहीं, कैसा दे सकते हैं, तो 32 आएगा। और तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 2 ने 32 या 96, ठीक है। अब 104 को 404 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2, 2 दिन 4 गुणा 101, तो कॉमन हमारा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2, तो SCF कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 मतलब 4। इस प्रकार से निकाल लो या फिर इस प्रकार से हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम से निकाल दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। वो बहुपद निकालना है जिसके शून्य दे रखे हैं 4,1। तो बहुपद निकालने के लिए बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस का शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणा कर देते हैं, शून्य का गुणन बराबर 0। देखो ये x² माइनस का शून्य का योग करेंगे तो 4 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का शून्य का गुणन 4 गुणा 1 बराबर 0। तो हल कर लेंगे तो x² माइनस का 4 1 5 का x प्लस का इंटू 4 बराबर 0। तो ये हमारा बहुपद आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x माइनस का 2 के मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघात बहुपद को हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है हमारा x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac बटा 2a।
तो x बराबर b की जगह हमारे पास में है माइनस का 1, c की जगह माइनस का 2, a की जगह 6, तो माइनस का b की जगह माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर, b की जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 6, b की जगह माइनस का 2 बटा 2 इंटू ए। ठीक है, हल करो तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस 6 चौका 24 और 2 48 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है बटा 2 माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 अपॉन प्लस का रूट 49 का वर्गमूल होता है 7 प्लस माइनस 7/2। देखो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो प्लस में लेंगे तो 1 प्लस का 7/2 इंटू ए की जगह 6 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 तो आ जाएगा 8/12 तो कितना हो जाएगा, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार तो 2/3। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो 1 माइनस का 7/12 आ जाएगा माइनस का 6/12 जो कि आ जाएगा माइनस का 1/2। तो हमारे मूल कितने हो जाएंगे 2/3 और 1 माइनस का 1/2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो दे रखा है कि बिंदु 1, -5 तथा -4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कुछ, एक हमने कार्तीय निर्देश अंतर एक्स वाई बना लिया, इसमें से -4, 5 को हम कहाँ पर दर्शाएंगे, तो एक्स अक्ष पर -4 चलते हैं, इधर चलेंगे और वाई अक्ष पर 5 तो करके कुछ यहाँ पर आएगा -4, 5। अब दर्शाना है 1, 5 एक्स अक्ष पर चलते हैं 1, वाई अक्ष पर -5 कुछ यहाँ पे, तो 1, -5 ऐसे करके आ जाएगा 1, -5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला ये हमने सपोज ये जोड़ दिया, तो हमको ये बताना है कि जो एक्स अक्ष है इस रेखा को जोड़ते हैं जो एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और एक्स अक्ष पर एक्स को मान लिया एक्स, तो एक्स को 0, तो हमको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है और उसका तो अनुपात बताना है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अनुपात में विभाजित करने के लिए तो वाई के कितना लगा सकते हैं हम 0 लगा सकते हैं। तो सूत्र होता है हमारा वाई की जगह लगाएंगे तो वाई बराबर होता है M1, M2 निकाल दो या फिर k/1 में निकाल लो, तो k/1 में निकालेंगे तो वो आ जाएगा M1 y2 प्लस का M2 y1/M1 प्लस का M2 ऐसे करके सूत्र होता है। तो y की जगह तो हम लगा देंगे 0 क्योंकि 0 है, एक्स अक्ष पर y 0 होता है और M1 कितना है k, तो k y2 तो y2 है 5 प्लस का M2 कितना है वो है 1 और y1 कितना है वो है 1 सॉरी y1 है -4 अपन M1 प्लस M2 दोनों को अनुपात को जोड़ देंगे k प्लस का 0, तो दोनों को हल करो इनको, तो इसको पूरा 0 में चल जाएगा तो 0 बराबर आ जाएगा, कुछ गलत लगा दिया, ये आ जाएगा -5। ठीक है, 4 नहीं -5 तो आ जाएगा 5k -5 बराबर 0, तो 5 के बराबर 5 तो k बराबर आ जाएगा 5/5 यानी कि 1, यानी कि k/1 बराबर आ जाएगा 1:1, तो k/1 कितना आ जाएगा 1:1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1:1। ये हमारा अनुपात पूछ लिया। अगर हमको पूछ रहा एक्स की वैल्यू भी ज्ञात करनी है तो एक्स की वैल्यू जो कि हम एक्स बराबर लगाते हैं M1 x2 प्लस M2 x1/M1 प्लस M2 ऐसे करके लगाते हैं, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है हम 1 लगा देंगे तो उसमें तो वो x की वैल्यू जाएगी जो कि -2/3 आएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है भूमि के एक बिंदु से, तो हमारे पास में एक भूमि का बिंदु ले लिया से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु मान लिया, ये 30 मीटर से 30 मीटर दूरी पर है, तो 30 मीटर दूरी मान लिया हमने, ये 30 मीटर दूरी है और ये मीनार मान लिया हमने। मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, तो ए बी और इसको मान लेते हैं c, तो हम लगा देंगे लंब, तो लंब बटा आधार BC, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो tan और थीटा हमारे दे रखा 30 डिग्री, तो h ए भी है हमारे पास में h और BC दे रखा 30, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/√3 या फिर 1/√3 को कर लेंगे √3/√3 यानी कि √3/3, 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार कर जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 10 × √3।
ये आ जाएगा मीटर में। √3 की वैल्यू हम 1.732 लगा कर भी हल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी h बराबर आ जाएगी 17.73 मीटर। ये भी आंसर सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा नवा क्वेश्चन है, वो इसी का 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो आंतरिक विभाजन करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको प्रकार, रूल, रबड़ इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। हम तो आपको पेन से बता देते हैं, रफली आप ढंग से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। फीटर रख के हम 6.7 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड ऐसे मान लें खींच दिया। तो हम विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, हम 2:3 में विभाजित करने के लिए ऐसे एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ऐसे खींच दिया हमने एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा। ये मान लो न्यून कोण थीटा है, जो कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री न्यून कोण बनाते हुए खींच दी। अब वो 3:2 में बांटना है। तो 3:2 बांटने के लिए क्या करेंगे हम, 3 और 2 होता है 5, 3 2 + 3 करते था 5। तो 5 भागों में तोड़ने हमको इस रेखा को। तो समान 5 भागों में इसको तोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 प्रकार की सहायता से हमने 5 भागों में, समान भागों में तोड़ लिया। पाँचवें हिस्से को इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 नाम दे दिया हमने। और A5 को हम B से मिला देंगे। A5 को B से मिला दिया। अब हम क्या करना है, A5 और अब A3 नहीं A2, अब A2 पर भी उतना ही कोण बनाना है जितको हमको A5 पे बना हुआ है। A5 पे ये कोण मान लो ऐसे नाप लिया हमने। अब A2 पे भी ऐसे नाप देंगे जितना कोण बना हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक का प्रकार नापेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो प्रकार नापने के बाद में ऐसे काट देंगे, तो यहाँ से भी उतना ही काट देंगे। तो ये नाप दिया, ठीक है। तो ये दोनों एक समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये हमने, ये जो पॉइंट मिला हमने मान लिया C। तो AC और ये मिल गया CB, AC और CB। तो AC मिलेगा दूसरा हिस्सा, जो कि कितना है 6.7 का दूसरा हिस्सा 2/3, और 6.7 का ये मिलेगा तीसरा हिस्सा, तो 3/5, 2/5 और 3/5। इन दोनों को हल कर लेंगे तो हमारे ये अनुपात में आंतरिक विभाजन आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो। वैसे ये जो क्वेश्चन है वह वृत्त से संबंधित है, पर हम इसको त्रिकोणमिति से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो हमको सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बता, तो 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दिया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम प्रकार में भरेंगे और इससे एक वृत्त बना देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर का हमने बना दिया, ठीक है। अब बनाने के बाद हम देखो, सपोज ये क्या करेंगे, हम 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं। इस P से हमें इस स्पर्शरेखा खींच दी, ये खींच दी, ये रफली है, ठीक है, रफ। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाना हमको, ये रफली बता दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो कितना बनेगा, तो इसको हम पता डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब 5 सेंटीमीटर को आगे बढ़ाएंगे, ये इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमको पता नहीं कितने का है टोटल, ठीक है, पर हमको इस जानते हैं ये त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, 5 की दे रखी है। ये कौन होता है 90 डिग्री का। इस वृत्त का त्रिज्या पर लंब होती है OP और इसको मान लेते हैं A। तो त्रिभुज OAP में इसमें हमको ये वाली निकालनी है। देखो तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, आधा, ये आधा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 डिग्री है, ये कौन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आधार और ये लंब मान लेते हैं H। तो हमको लंब बटा कर्ण निकाल, लंब बटा और ये दे रखा है आधार, वहाँ से लंब बटा आधार, लंब होता है, सॉरी लंब नहीं है, देखो लंब तो ये वाला बनेगा, ये कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण सेक होता है, तो सॉरी कोसेक होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो आधार बटा कर्ण होता है कॉस, LAL/K से। तो आधार बटा कर्ण कॉस होता है, तो उल्टा सेक हो जाएगा। तो ये सेक और कौन हो जाएगा 60 डिग्री। H/5 सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ये हो जाती है सेक 60 की वैल्यू 2। तो H बराबर आ जाएगी 2 × 5 मतलब 10 सेंटीमीटर। क्या करना है, इसको 10 सेंटीमीटर, H मतलब 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो 5 सेंटीमीटर और बाहर के बनाना है। तो इसके बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी हमको रचना करनी पड़ेगी। तो रचना करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, एक हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र O है, ये बना दिया 5 सेंटीमीटर तक।
और इस 5 सेंटीमीटर को आगे बढ़ाएं, ये तो 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो ये हमारा हो गया 10। टोटल कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करना क्या है, अब इसका करेंगे हम लंब विभाजन, अर्ध विभाजन करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लंब अर्धक यहीं पाएगा। लंब अर्धक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आधे से ज़्यादा चाप बढ़ते हैं और उसको यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ काटते हैं, इधर से भी इधर से काटते हैं, तो ऐसे कटेगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे कट के ये आ गया, ये काट दिया। अब यहाँ से एक वृत्त बना देंगे जो यहाँ से ऐसे जाएगा, इसको मान लेंगे ओ डैश। तो ये ओ डैश पर एक वृत्त बना दिया, ओ त्रिज्या को, या फिर ये पी, ओ डैश पी त्रिज्या का। तो अब इस क्या करना है, ओ को इससे मिला देना है, सॉरी पी को इससे मिला देना है और इसको मिला देना है। तो ये तो स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर होंगी, 90 डिग्री के कोण पर होंगी, और इसके साथ में जो कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई होंगी, 60 डिग्री कोण पर झुकी होंगी, क्योंकि हमने 60 डिग्री लेके ही हम इसको कच्चा चित्र बनाया था। उसके बाद में हमने रचना करने के बाद में पक्का चित्र बना दिया। आपको सब ये सारा काम पेंसिल से करना है, और विद प्रॉपर प्रकार पेंसिल और पटरी की सहायता से करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, वो कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो मान ले दो त्रिभुज ए बी सी हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ दो त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए मान ये त्रिभुज मान लिया हमने ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी। दूसरा त्रिभुज मान लिया पी क्यू आर, ये पी क्यू आर। दो सर्वांग सम त्रिभुज, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के इस वर्गों के अनुपात, मतलब अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, यह आएगा बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, और यह आएगा ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ये दोनों बराबर दे रखें, तो बराबर मान लेते हैं, ये एक्स है तो एक्स बटा एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1। ये दोनों ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, इन दोनों को ले लेते हैं अभी। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा पी क्यू। तो ए बी बराबर किसका आ जाएगा, पी क्यू के। अगर हम 1 बराबर इसको लेंगे तो ये वाली भुजा बी सी ये किसके बराबर आ जाएगी, क्यू आर के, और ये वाली भुजा ए सी ये भुजा आएगी पी आर के। इन दोनों को हल करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों सॉरी डबल यहाँ पर सिंगल आएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, इन दोनों से। और इन दोनों को लेंगे तो ये आ जाएगी पी आर और ए सी बराबर हो जाएंगी। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो एस, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर एस, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो ट्रिपल एस नियम से क्या कह देंगे हम, सर्वांग सम है। भुजा 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 से क्या है, सर्वांग सम है। भुजा 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 से क्या है, सर्वांग सम है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, वृत्ताकार मान लेते हैं। तो यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, इधर 3 बजते हैं, इधर 9 बजते हैं। ये घड़ी की सुई 12 से चलती है। ठीक है, 12, और ये मान लो छोटी बड़ी सुई भी बराबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई है 12 से शुरू होकर 12 पर आती है तो 180 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई को 60 डिग्री में 60 मिनट में घूमती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मिनट में आती है, तो 60 डिग्री में कितना घूमेगी, 180 मिनट, 60 मिनट के अंदर घूमती है 180 डिग्री, 60 मिनट घूमेगी, यानी कि 360, गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं, ध्यान से सुनना कि वो क्या कह रहा है कि 12 से दोबारा 12 आने पर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ से 0 फिर 90 फिर 360, ऐसे 360 डिग्री का कोण बन जाता है। दूसरी बात है, 12 से 12 आने पर मिनट की सुई 1 घंटा लगा देती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगा देती है, और 1 मिनट में कितना लगाएगी, 360 बटा 60, यानी कि 6 डिग्री का कोण घूमती है 1 मिनट के अंदर। हमको 5 मिनट की बात कर रही है,
तो 6 डिग्री गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री कोण घूमना है, इतना ये कोण घूमना है। और रेडियस दे रखा है, मतलब सुई दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। तो हमको 30 डिग्री और 14 सेंटीमीटर से बनाना है, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 3 थीटा बटा 360। तो ये आ जाएगा, पाई की जगह लगा देंगे हम 22/7, आर की जगह लगा देंगे 14, तो 14 गुणा 14 स्क्वायर कर दिया, गुणा थीटा 30 डिग्री बटा 360। 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 से काटा हमने 12 बार, 12 दिया 36, 7 से काटा 2 बार 14, और 2 से काटा 6 बार। ठीक है जी। अब 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 7 बार, 22 गुणा 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 22 गुणा 7 बटा 3। अब हल कर लो, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 156/3। 3 का भाग लगाएंगे तो 3 पंजों को 15, 3 एकम 3, 51.2/3 बचेंगे, सॉरी 1/3 तो 0.333, ऐसे करके ही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको प्रॉपर तरीके से करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कराया है कि त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो, बेलन होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और गोला होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखो, गोले में त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, और शंकु त्रिज्या है स्मॉल r है, ऊंचाई h है। ठीक है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इस गोले को हमको पिघलाना है और फिर उससे बेलन बनाना था। दोनों का जितना इसमें लोहा लग गया होगा उतना ही लोहा इसमें लगेगा। तो देखते हैं, तो इसका आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमने कैपिटल R माना है। और जो बेलन है उसका आयतन होता है वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई h। इस पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 कैपिटल R जो कि गोले की त्रिज्या है, 4.5। तो 4.5 को 4.5 को हम 3 बार लिखेंगे, 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5, क्योंकि क्यूब करना है तो 4.5 को 3 बार लिख दिया, तो इंटू स्मॉल r स्क्वायर जो कि गोले जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगी 6 गुणा 6 गुणा h निकालना है। अब इसको हम कैलकुलेट करना है। देखो, कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 10 और ये 10, ठीक है। 3 से काटा 15 बार, इस 3 से काटा 2, 3 से काटा 15, 3 से काटा 2, 3 से काटा 15, 2 से काटा 2 बार। तो इधर तो बचा h, इधर h को इधर लिख लिया। और देखो यहाँ पे कितना बचा, 2 गुणा यहाँ पे बचा 15, यहाँ बचा 15, यहाँ पे और भी 15, और देखो यहाँ पे 1 2 3। अब इसको हल कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, जो कि हमारा कितना जाएगा सेंटीमीटर में। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 14। विमाओ 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है। इस प्रकार का एक घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो एक सिक्का बनाना है, तो सिक्का होता है घनाकार होता है, सॉरी बेलनाकार होता है सिक्का कुछ, ये बेलनाकार से सिक्का होता है। तो इस ऊपर से दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके कुछ बेलनाकार सा सिक्का होता है। तो सिक्का होता है ना, तो एक बड़ा घना बना लेते हैं, सॉरी बेलन बना लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये ऊंचाई बहुत कम होती है, तो ऊंचाई हमको दे रखा है। तो दे रखा है हमको व्यास
तो इसका व्यास है ये दे रखा है, व्यास दो रखा 2 mm। देखो व्यास दे रखा है हमको 1.75 सेंटीमीटर, व्यास 1.75 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 2 mm या फिर 0.2 सेंटीमीटर। इस इतने सिक्के को पिघलाएंगे, कितने सिक्कों को पिघलाएंगे ये बेलन सॉरी घनाभ बन जाए। तो मान लेते हैं हम एक्स घनाभ, एक्स बेलन को पिघलाएं और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और घनाभ होता है ए इंटू बी इंटू सी। तो ए इंटू बी इंटू सी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक्स बराबर निकाल लेंगे हम ए गुणा बी गुणा सी बटा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ए बी सी ये दे रखा है हमको, तो 5.5 गुणा 10 गुणा 1.75 बटा पाई ये लगा देंगे 22/7 आर स्क्वायर। जो आर कितना है देखो, व्यास दे रखा है 1.75, तो त्रिज्या कितनी जाएगी 175 बटा 2, तो 1.75 ये बटा 2 गुणा 1.75 बटा 2 इंटू एच। एच कितना है 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए देखो इस 2 से हटा यहाँ 10 लगा देंगे, तो ये 2 से ही 2 कट जाएगा, 1.75 से 1.75 कट जाएगा। वैसे वो बाकी को कैलकुलेट करेंगे तो एच बराबर मान लेते हैं, सॉरी संख्या आ जाएगी, और संख्या कितनी आ जाएगी, और संख्या आ जाएगी एक्स बराबर आ जाएगी 40। इसको हल करने पर मतलब 40 सिक्के लेंगे, उनको पिघलाएंगे, तो ये जो मिवाएँ दे रखी है हमको, जो माप दे रखा है उनका, उनके आकार का घना प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वो इस प्रकार से है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ये वर्गीकृत दे रखे हैं, तो उनको माध्य निकालना है। तो माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य निकालने का, एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो करो एफ इंटू एक्स करना है, उनका समेशन करना है, एफ इंटू एक्स इनको फिर मल्टीप्लाई ऐड करना है। तो 20 गुणा 6 प्लस का 30 गुणा 11 प्लस का 40 गुणा 7 प्लस का 50 गुणा 4 प्लस 60 गुणा 4 प्लस का 70 गुणा 2 प्लस का 80 गुणा 1 बटा भाग लगाना है इनका समेशन एफ का समेशन करना हो 6 प्लस का 11 प्लस का 7 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 1। इनको हल करेंगे तो ऊपर का इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1390, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35, और भाग लगाने पर आ जाएगा 39.71। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दे रखा है। वो 16 इस प्रकार क्वेश्चन है कि दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है या 0.38 है, कि बी के जीतने की प्रायिकता क्या है। देखो तो प्रायिकता पी ए मतलब ए की प्रायिकता जीतने की वो 0.38 है, और बी के जीतने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो देखो दो जने मैच खेल रहे हैं, तो दोनों की जीतने की प्रायिकता 100% होती है, यानी कि 1 होती है। तो दोनों की जीतने की प्रायिकता 1, तो पी ए प्लस का पी बी कितना हो जाएगा 1। तो पी बी निकालना है, तो पी ए दे रखा 0.38 और पी बी कितना हो जाएगा 1, तो पी बी हो जाएगा 1 माइनस 0.38 जो कि हो जाएगा 0.62। बी के प्रायिकता ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर ए की प्रायिकता ए के जीतने की प्रायिकता 38% है, तो बी के जीतने की प्रायिकता वो है 62%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा खंड से स्टार्ट हो रहा है, और खंड से के अंदर हल करते हैं। खंड से का क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है हमको 17 नंबर का 17वां क्वेश्चन है। वो दे रखा 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, तो हमको 2 और 101 के बीच में निकालनी है। तो 2 भाग नहीं जाता 5 का, फिर 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में जाता है। तो प्राकृत संख्या 5, उसके बाद में 5 के बाद में 10, फिर 15, ऐसे करते जाएंगे, और लास्ट में देखो 101 में नहीं जाएगा, उससे पहले वाली तो 100 में जाएगा। तो एक हमको समांतर श्रेणी मिल गई एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। अब इसका योग करना है। तो योग करने के लिए सबसे पहले हम प्राकृत प्रथम पद हमारा 5 है, अनुपात अंतर निकालेंगे। तो 5 से विभाजित अंतर 5 का ही अंतर होगा, ऐसे 10 में से 5 घटा लेंगे तो वो भी 5 आएगा। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या निकालने के लिए पदों की संख्या निकालना पड़ेगा हमको। पदों की संख्या दी रहेगी और जितने पद आएंगे उनका योग करना है। तो पदों की संख्या
अंतिम पद दे रखा हो तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। सिंपल वैसे निकालना चाहें तो 5 और 10 में 2 पद, ऐसे 2 2 2 20 आ जाएगा, तो 20 निकाल सकते हैं यहाँ से। ए एन अंतिम पद है वो 100 है, प्रथम पद ए 5 है, एन पता नहीं, और डी कितना है वो 5 है। तो 100 बराबर, सॉरी 100 में से 5 गए तो ये बच जाएंगे 95, 95। तो एन माइनस का 1 इंटू 5, 5 का भाग लगाएंगे तो 19, एन माइनस का 1 और -1 इधर ले आएंगे तो एन बराबर हो जाएगा 19 और 1 20। पदों की संख्या 20 आ गई। पदों का योगफल निकालने का सूत्र होता है ऐसे एन बराबर होता है एन बटा 2 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो एस 20 पदों का योगफल, तो 20 बटा 2, 2 इंटू ए की जगह 5 लगा देंगे, एन की जगह 20 लगा देंगे, माइनस का डी की जगह 5 लगा देंगे। तो हल करेंगे तो 20 में 2 को भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 पंचों का 10, ठीक है। 20 में से गया 19, 19 गुना 5 करें तो 19 पड़ी 95, 19 95 और 10 हो जाएंगे 105, 105 में 1 0 बढ़ जाएगी तो ये आ जाएगी 1050। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से लेकर 120 तक की संख्याएं जिनमें 5 से विभाजित होने वाली हैं उनका योग आएगा हमको 1050। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ये हमको पता नहीं चल रहा कि कौन सा है, तो फिर भी हमने मान लेते हैं अपनी तरफ से। किसी तरफ मान लो तो -2, -2, -2, 1, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट पहले हम बिंदु समकोण त्रिभुज प्रूफ करेंगे तो ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच की और फिर इन दोनों के बीच की, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे क्योंकि दूरी मतलब डिस्टेंस कितना लंबाई है उनके बीच में, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 कर दो, जिसमें से जिसको घटाना चाहें घटा सकते हैं। इसको हम d1 मान लेंगे प्रथम दूरी को, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 2, तो 2 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो d1 आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 25, 25 5, ठीक है। अब d2 इन दोनों बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 प्लस का 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस का 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 प्लस 2 हो जाएंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 1 माइनस 1 1 रूट 50। अब इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करते हैं, 2 को -2 को 5 को, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 2 प्लस 2, तो रूट के अंदर देखो कितना आता है, 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आ जाएगा 9 प्लस का 16 25 मतलब 5। देखो एक भुजा जिसकी माप आई है 5, एक की आई है रूट 50, एक की आई है 5। देखो तो इस प्रकार से हो सकता है एक जिसकी दोनों भुजा 5 5 की हों, ये रूट 50 हो। कैसे? क्योंकि रूट 50 का हम स्क्वायर करते हैं, बराबर होता है 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 50 का स्क्वायर होता है 50 और ये 25 प्लस 25 ये भी 50 हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों इस प्रकार से तीनों दूरियों में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये चीज़ उल्टी करते हैं हम कि किसी त्रिभुज में किसी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता दे रखी है हमारे को,
वर्ग दे रखा है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब देखो हल करते हैं इनको, हल करो। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स बार, यानी कि माध्य बराबर होता है ए प्लस का सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन या फिर सिग्मा एफ, ये होता है। तो हल करो। तो सबसे पहले हमको डी निकालना होता है, तो डी होता है वो होता है एक्स माइनस का ए। तो एक्स माइनस का ए होता है, तो एक्स निकालना, ए को हमको पता करना पड़ेगा ए कितना है। तो एक बारंबार तक गिनते, बारंबार तक कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बारंबार हैं। तो मध्य वाली ले लेते हैं, तो 3 नीचे छोड़ दिया, 3 ऊपर छोड़ दिया, तो मध्य वाली हमने ये ले लिया। सॉरी, पहले एक्स निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, इसको नहीं लेते, ठीक है। एक्स निकालो, एक्स कितना होता है, इन दोनों का एडिशन बटा 2, तो 11 + 13 24, 24 बटा 2 12, तो 12 इन दोनों को करेंगे तो 14, इन दोनों का करें 16, इन दोनों का 18, इन दोनों का 20, इन दोनों का 22, इन दोनों का 24, ठीक है। अब इसमें से लेंगे तो इसमें आ जाएगा 18, एक्स ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब एक्स कितना है, 16, 16 में से 18 करेंगे तो ये 18 में से 18 गया 0, 16 में से 18 गया तो माइनस का 2, 16 में से 14 में से 18 गया तो माइनस का 4, 18 ये माइनस का 6, 18 में से सॉरी 20 में से 18 गया तो 2, 12 में से 22 में से 18 गया तो 4, और 24 में से 18 गया 6। एफ को डी को मल्टीप्लाई करो, तो ये एरिया एफ, ये एरिया डी, एफ इंटू डी करो, कितना आएगा, 7 गुना 6, 6 7 का 42, 6 चौका 24, 9 दूनी का 18, 13 गुना 0 0, 20 दूनी का 40, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। समेशन करना है, इन दोनों का ऐड करो, तो समेशन एफ इंटू डी वो हो जाएगा 180। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। समेशन एफ है, समेशन एफ कर लेंगे तो हो जाएगा 109। ये टोटल कितना है, 100, ठीक है। तो ये 50 है, ठीक है, 5 है, सॉरी 5 है, तो 5 24 ऐसे करके, तो इन दोनों का एडिशन कर दें, दोबारा कर दें, तो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 6 7 13, 13 और 9 22, 22 और 13 25, 25 और 20 45, 45 और 5 50 और 4 54, ये आ जाएगा 54। और इनको ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 8 14, और 4 2 6 1 7 1 8, माइनस का 84 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 4 8 84, प्लस का 84 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार बराबर आ जाएगा ए की जगह लगा देंगे हम 13, सॉरी 18, ये 18 प्लस का एफ, ये समेशन माइनस का 84 प्लस का 84 हो जाएगा 0, तो 0 बटा ये हो जाएगा 54, ये एक्स बार हो जाएगा 18, माद आ जाएगा 18, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन आया, कैलकुलेशन देख लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि वो एस, क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारा वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। ये ओ है, ये एक स्पर्श रेखा है, और ये एक इसका व्यास है, और ये इसकी स्पर्श रेखा, ये हमको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमको दे रखा है, ये सिद्ध करना है। ये मान लेते हैं ए बी है, ये पी क्यू है, ये एम मान लेते हैं, ये पॉइंट, ये एन मान लेते हैं। अब देखो हल करो। तो जानते हैं हम, जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा ये त्रिज्या लंब, तो ये 90 डिग्री, तो ए ओ ए एम ओ, तो कोण ए एम ओ ये 90 डिग्री। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री, तो बी एम ओ, तो कोण बी एम ओ वो 90 डिग्री। इसके बाद में याद देखते हैं, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, तो पी एन ओ, तो कोण पी एन ओ 90 डिग्री। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर लंब, तो ये वाला 90 डिग्री था, क्यू एन ओ, तो कोण क्यू एन ओ ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये 90, ये 90। हम जानते हैं कि
कोई रेखाएं दो रेखाएं, इनका एकांतर कोण बराबर है। एकांतर अंतःकोण 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। ये एकांतर अंतःकोण, ये एकांतर अंतःकोण, ये 90 डिग्री है। और जानते हैं कि ये आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो जेड एक्स पर जेड एक्स पर बनने के कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसे होती हैं? समांतर होती हैं। तो हमने क्या दिखा दिया कि वृत्त का व्यास उसके दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। ये हमारा जो खंड द है वो शुरू हो गया है। अब खंड द है उसको शुरू करने ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल को युग्म को आलेखीय विधि यानी कि ग्राफ मेथड से हल करना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है फिर हल करना है। तो 2x प्लस का y इक्वल टू 6 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 2, इसको हल करना है। तो हल करो। हम इसको हल कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट बनाने पड़ते हैं, पॉइंट पता करना पड़ता है, बिंदुओं से ग्राफ बनता है। ये मूल बिंदु 0,0, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, इस रेखा को लो। अगर हम इस रेखा के अंदर y की वैल्यू 0 रखें, ये 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितना आएगी? 6/2 मतलब 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 0 रखूँ तो ये तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इस रेखा पर 2 पॉइंट 0,6 मतलब पहले 3,0 लगभग यहाँ पर मिलेंगे और 0,6 लगभग यहाँ पर मिलेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलती हुई रेखा हमने ये खींच दी। या आपको सारे काम ग्राफ में करने हैं। ठीक है, अब इन दोनों से खींचे तो इसमें हम अगर y को 0 करें, ये y 0 कर दिया तो x की वैल्यू ये 0 हो गया तो 2/2 बना मिल जाएगी। अगर हम x को 0 करते हैं, ये x 0 कर दिया तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2/3। देखो तो x की वैल्यू 1,0 लगभग यहाँ पर मिलेगी 1,0 और y 0,-2/3। तो x अक्ष पर 0 लेना और y अक्ष पर -2/3 लेना। तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगी 0,-2/3। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ये मिला दिया तो ये रेखा मिल गई। ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा P पॉइंट होगा जिसके निर्देशांक x, y है। ये इनके हल हो जाएंगे। तो हल कितना आएगा आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो हम आपको दूसरे मेथड से हल करके बताते हैं। हल करा तो कैसे करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 2x में से 2x गए तो 0, तो ये जाएंगे 4y और 6 में से 2 गए तो 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू 1 इसमें रख देंगे तो 2 इंटू x प्लस का 1 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/2 ढाई। बिंदु आ जाएंगे 5/2,1। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ग्राफ से पता चलेगा आपको। ठीक, ये हमने एक फेयर बनाया रफ। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी है 21 का। देखो ये अथवा वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम तरीके से करना है, आलेखीय विधि से हल करना है और हल निकालना है। तो x + 3y = 6 और 2x - का 3y = 12, दोनों सेम से क्वेश्चन है, उनको हल करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस का साइन a अपन 1 - का साइन = sec a प्लस का tan है। तो सिद्ध करने के लिए हम LHS लेंगे। LHS ही हमने ले लिया तो इसका कर देंगे परिमीकरण। तो परिमीकरण करो तो 1 प्लस का साइन a अपन 1 माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस करेंगे तो 1 प्लस का साइन है और 1 प्लस का साइन है। देखो ये सेम संख्या बन गई तो सेम संख्या का स्क्वायर हो जाता है। तो 1 × 1 प्लस का साइन है का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो a माइनस का b इंटू a प्लस का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाली संख्या को ऐसे रख देंगे 1 प्लस का साइन है का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता था कोस स्क्वायर ये। अब हम इसको एक साथ स्क्वायर लिख लेंगे, एक साथ स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस का साइन है बटा कोस है पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस का साइन है बटा कोस है। तो कोस है को नीचे हम अलग अलग लिख लेंगे। देखो 1/cos होता है sec a होता है और 1 sin cos होता है tan a। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का अथवा वाला है, क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है। वो करना सीधे cos अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos ए बराबर 2 सेक, इन दोनों को cos ए कर देना है, पर हमको दोनों कर दे बताते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया LHS कर ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई करके आ जाएंगी, तो 1 प्लस का साइन ए इंटू आ जाएगा cos ए। अब cos ए इसका हम भाग दिया था, ये कैंसिल, ये cos ए इंटू cos ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस का cos ए भाग देंगे इसमें, ये कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर ऐसे एच टी 1 प्लस साइन ए को खोलेंगे होल स्क्वायर को, तो 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, ये आ गया बटा 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट, देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर था 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू साइन ए, तो हो जाएगा 2 साइन ए, नीचे आएगा 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस का 1 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस का साइन ए, 2 का भाग लग जाएगा अलग अलग, दिया जाएगा 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, इस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कर जाएगा 2 और इंटू 1 अपन कॉस ए, 2 और 1 अपन कॉस होता है सेक ए, ये हमको प्रूफ करना था, RHS प्रूफ, ये RHS लेके आना था, प्रूफ कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, उधर का निम्न बारहमार्ता बंटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है और एक बहुलक ज्ञात करना है, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखते किस प्रकार करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको पग विचलन से कर देंगे, पग विचलन आसान पड़ता है। तो पहले x निकालेंगे, x निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, वर्ग को फिर जोड़ 2 का भाग लगा देंगे, तो 0 प्लस 10 10, 10 का भाग लगाया तो 2 का 5, 10 है 10, 20 30, 30 का भाग लगाया तो 15, 2 का भाग लगाया तो 15, यहाँ जाएगा 25, फिर 35 और ये 45। अब u निकालेंगे, तो u होता है x माइनस का a अपॉन h, h अंतराल होता है जो कि 10 में से 0 गया तो 10 है, h कितना है 10, और a होता है मध्य, x में मध्यम का मान लेते हैं, तो ये आ गया x, ये मान लिया हमने 10। तो देखो 10 में से 10 घटाया और 10 का भाग लगाया तो 0, 15 में से 25 घटाया भाग 10 का लगाया तो माइनस का 1, 5 में से 25 घटाया तो माइनस का 20 और 2 का भाग लगाया तो माइनस का 2, तो ये कर दो, ठीक है। अब f इंटू यू करेंगे, f इंटू यू करो, देखो f इन ये f है फ्रीक्वेंसी और ये इंटू यू, तो 7 दूनी 14 माइनस का 14, 10 एकम 10 माइनस का 10, 15 गुणा 0 0, 8 एकम 8, 10 दूनी का 20, ठीक है। ये हो गया माइनस का 24 और ये हो गया 28 प्लस के, इन दोनों का ऐड किया तो ये हो जाएगा 4, समेशन एफ इंटू यू बराबर 4 आ जाएगी, और समेशन एफ करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएंगे 50। तो सूत्र होता है हमारा वो इस प्रकार से होता है, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस का समेशन एफ इंटू यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच करके होता है। तो ये हमारा 10 है, समेशन एफ यू कितना है 4, और एफ यू समेशन एफ कितना है 50 इंटू एच कितना है 10, इसको हल करेंगे तो 10 0 से 0 कट जाएगी, 4/5, 10 में से 50 है 4, 54/5, तो 54/5 करेंगे तो वो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लो बोले 10 108/10, 10.8 आंसर। सॉरी थोड़ा दिक्कत होगा, देखो एक ही जगह हमको 25 लगाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, तो 25 प्लस का 4/5, तो 25 और प्लस 4/5 0.8 होता है, ये आ जाएगा आंसर 25.8, कैलकुलेट करना है अब, ठीक है। अब माध्य निकाल लिया, उसके बाद हम बहुलक निकालते हैं।
ठीक है, तो हमने दोबारा यहाँ पर लिख लिया है। अब तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक का हमारा सूत्र होता है एल प्लस का F1 माइनस का F0 बटा 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू एच। तो ये निकालते हैं। तो देखो एच यानी अंतराल, अंतराल तो देखो एच कितना है, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, तो एच तो 10 हो गया। F0 F1 F2 इनको निकालना था। सबसे पहले देखो गिनती लिख लेता हूँ, 0 1 2 ऐसे आती है। तो 0 होता है, फिर 1, फिर 1 2, तो बीच वाला पॉइंट है 1, इसको पकड़ो, ये सबसे बड़ी होती है। तो F में सबसे बड़ी कौन सी है, देखो 7, 7 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 15, 15 से छोटा है 8 और ये छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो ये हो जाएगा F1। तो F1 कितना हो जाएगा 15। F1 से पहले होता है F0, तो 0 ये हो जाएगा 10। F0 कितना हो जाएगा 10, और नीचे वाला होता है F2, F2 तो ये कितना हो जाएगा F2, F2 कितना हो जाएगा 8। और L कौन सा होता है, 1 की निम्न सीमा, L एरिया, F1 की निम्न सीमा जो कि 20 है, L हो जाएगा 20। तो कितना लगा देंगे फॉर्मूले के अंदर, बहुलक L 20 प्लस का F1 माइनस का, ये F1 माइनस का F0 बटा 2 गुणा F1 माइनस का F0 माइनस का F2, F2 8 गुणा H कितना है 10। इनको हल कर लेंगे तो ये जाएगा 20 प्लस का 15 में से 10 गया तो 5, 15 दूनी 30, 30 में से 10 8 18 गए तो 12 गुणा 10। इसको हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24.16, ये आंसर रहेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला, वो देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है कि निम्न मात्रा बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो देखो बहुलक ज्ञात करना हमको पहले ही बता दिया है। और माध्यक होता है, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस N बटा 2 माइनस का CF बटा N इंटू H। ये ऐसे करके होता है। इससे आप माध्यक निकाल सकते हो, आप खुद करके देखना, हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके कक्षा सहपाठी हैं, उनके साथ में इनको शेयर कर देना, जिनसे भी उनको भी मदद मिल सकेगी। आने वाला जो हाफ ईयरली का पेपर है, अर्धवार्षिक का जो पेपर है, और जो ईयरली जो आपका बोर्ड पेपर है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसका पेपर कैसे होगा, ये पैटर्न रहेगा पेपर का। तो आपको पेपर पैटर्न हमने पहले शुरू में नहीं बताया था, आप लास्ट में बता देते हैं तो पेपर पैटर्न क्या है। ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है वस्तुनिष्ठ, जिसमें 18 क्वेश्चन होंगे, 12 इसमें MCQ टाइप के हैं एबेसेडे वाले, और 6 इसमें वो हैं रिक्त स्थान वाले हैं, 1 1 नंबर के हैं। अति लघु जो भी 1 1 लाइन वाले क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन है, 1 1 नंबर के होंगे। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, वो जो कि 2 2 नंबर के होंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 4 4 नंबर, 4 क्वेश्चन है वो 3 3 नंबर के हैं। और निबंधात्मक है वो 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के। निबंधात्मक में आपको अथवा वाले मिलते हैं, निबंधात्मक के अंदर ही आपको अथवा मिलते हैं। तो ये कुल प्रश्न तो हो जाते हैं 50, और ये हो जाते हैं नंबर 80। 18 गुणा 1 प्लस का 12 गुणा 1 प्लस 13 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 करके 80 नंबर का मैटर होता है। और आप 80 में से कितना लेकर आते हैं, आप वीडियो में हमको कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।